नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के भूगोल के बारे में मानचित्र के द्वारा बहुत ही सरल ट्रिक और विधि के से समझेंगे। आज हम आपको यहाँ पर भारत के से लगे हुए जो प्रमुख देश हैं उनके बारे में मानचित्र के द्वारा बताएंगे, साथ ही उसको याद करने की ट्रिक भी इस वीडियो में बताई जाएगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारे जो वीडियो रहेंगे वह भारत के भूगोल पर मानचित्र के द्वारा रहेंगे। हमें पूरे भारत को मानचित्र नक्शा के माध्यम से समझना है कि किस प्रकार से भारत है, भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, प्रमुख पर्वत कौन से, पूरे हम बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। नक्शे से पढ़ने से ये होता है कि पूरा हमारे मन में सेट हो जाता है। जब एग्जाम देने जाते हैं यदि हम फैक्ट भूल जाए और नक्शा दिमाग में हो तो हमें याद आ जाता है कौन सी चीज किस दिशा में थी और कैसे थी, तो हमें इसका फायदा मिलता है। इसलिए हम भारत के भूगोल को नक्शे के माध्यम से आपको प्रत्येक राज्य की अलग अलग नक्शा बना करके हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप जरूर बताएं, जिससे हमारा प्रोत्साहन हो और आगे भी हम आपको वीडियोस इसी प्रकार से पहुंचाते रहें। चलिए, तो सबसे पहले आज हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, भारत एक महान देश है और भारत के कई नाम हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया, एक कई नाम भारत देश के हैं। तो अब भारत के बारे में पूरा भारत का यहाँ पर आपके सामने नक्शा बना हुआ है। ये जो पूरा भारत का क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग मीटर। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। वो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां। देखिए, 7 नंबर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। भाई कैसे? हर जगह इसमें 7 आएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। भारत से लगी हुई, भारत देश से लगी हुई और देशों की सीमाएं कितनी हैं? कितने देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं? तो 7 देश। भारत देश कब आजाद हुआ? 1947, लास्ट में 7। इस प्रकार से कई फैक्ट ऐसे हैं जिसके अंत में 7 आता है। याद रखना आप, इंडिया का लकी नंबर क्या है? 7। अब हम कई चीजें आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, आते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे। देखो, एक लकी नंबर यहाँ पर आ गया, जिससे आपको याद करने में बड़ी ही आसानी होगी। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं तो देखें, पूरे भारत का नक्शा बना हुआ है। हमने भारत का भी क्षेत्रफल पढ़ा, अब भारत की आपको पढ़ाते हैं लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है पूरी भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर इसकी भारत की कहां से लेकर के, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई है। और भारत की जो चौड़ाई है कहां से लेकर के, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी चौड़ाई है वह है 2,933 किलोमीटर। ये पूरी इसकी चौड़ाई है। तो इस प्रकार 2,933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई और लंबाई। जब भी पेपर में पूछा जाए आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब ये भारत की चारों दिशाएं हैं, एक पूरब है, यहाँ पश्चिम होती है, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। अब हम भारत के मुख्य पॉइंट पढ़ते हैं। भी भारत के जब भूगोल पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले ऊपर, सबसे लास्ट में यहाँ पर जाएं तो सबसे कहलाती उत्तर दिशा, और उत्तर में सबसे अंतिम छोर है, जो उत्तरी छोर है, इसको कहते हैं इंद्राकौल। इसको क्या कहते हैं? इंद्राकौल। भारत के सबसे उत्तरी छोर को क्या कहते हैं? इंद्राकौल। और सबसे नीचे जो दक्षिण छोर है, भारत का जो सबसे नीचे का दक्षिण छोर है, इसको यहाँ पर ये बनता है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसके बाद पश्चिमी छोर, भारत का जो पश्चिमी छोर है इसको कहते हैं सर्द क्रीक। भारत के पश्चिमी छोर को क्या कहते हैं? सर्द क्रीक। और जो भारत का पूर्वी छोर है, जो पूर्व दिशा में है, इसको कहते हैं बालांगू। क्या कहते हैं? बालांगू। भारत के पूर्वी छोर को क्या कहते हैं? बालांगी। तो भारत का उत्तरी छोर इंद्राकौल, दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, भारत का पश्चिमी छोर सर्द क्रीक और भारत का पूर्वी छोर जो है वह है वालांगू। इस प्रकार से भारत के हमने छोर के बारे में पढ़ा। अब हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे कि भारत की सीमा से जो लगे हुए
जो अन्य देश हैं उनके बारे में बताएंगे और भारत के जो आसपास देश है उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर पढ़ें भारत के बारे में। तो भारत में इतना जो भाग है, देखें इतना, ये देखते जाए इतना है, ये है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और इसी से पूरा लगा हुआ ये पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। देखिए हिमालय के बारे में आपको बताएं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसको कि नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची है? 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी है। और भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इस प्रकार से हमने हिमालय और जम्मू कश्मीर के बारे में देखा। अब हम पढ़ते हैं कि भारत के कौन कौन से देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं। तो ये देखें उत्तर में, ये कौन से उत्तर में? नेपाल, भूटान, चीन। भारत के उत्तर में भी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे इनको याद करने की। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चीन। 3 देश भारत की सीमा के उत्तर से लगे हुए हैं, नेपाल, भूटान और चीन। तो चीन और भारत की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन और भारत की सीमा रेखा इसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। अब इसके बाद जो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो भारत के देश लगे हैं वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर और ये पश्चिम, ये उत्तर है ऊपर और यहाँ पर पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो सीमा रेखा कितनी है? पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की। तो भारत और पाकिस्तान है, इसकी सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिक रेखा। कौन सी कहते हैं? रेड क्लिक। क्योंकि देखें ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड। और जब हम पाकिस्तानियों को देखते हैं तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है? खोल जाता है। तो रेड क्लिक रेखा। और यहाँ से कश्मीर से यहाँ से जाते हुए क्या है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। इस प्रकार से यहाँ पर अब हम थोड़ा देखें पश्चिम की ओर आते हैं। तो भारत के पश्चिम में क्या है? खंबात की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या है? खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर पश्चिम में ही क्या है? अरब सागर। अरब सागर कहाँ पर है? भारत के पश्चिम में है। तो अरब सागर और भारत के जो पश्चिम में है इसके तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। भारत और अरब सागर का जो तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। यहीं पर पश्चिम में ही लक्षद्वीप और मालदीव भी है। अब हम आते हैं दक्षिण की ओर। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और इसी तरफ साइड में जो कि सीमा से तो नहीं लगता लेकिन एक देश लगा हुआ है भारत के दक्षिण तरफ, वह है श्रीलंका। कौन सा देश है भारत के दक्षिण में? यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में 2 बातें जरूरी हमारे जानने योग्य हैं। एक तो है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी। और एक जो दूसरी चीज है पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि जिसको बोलते हैं, वह श्रीलंका और भारत के बीच में है। इस प्रकार से यहाँ पर दक्षिण में हमने ये पढ़ा। अब इसके आगे हम थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ से जाते हैं जिसको कि पूर्व दिशा कहते हैं। तो भारत की पूर्व दिशा में कौन सा देश है? बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की पूर्व दिशा में कौन सा देश है? बांग्लादेश, म्यांमार। हमें दिशा को भी याद रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं तो दिशा ही पूछी जाती है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो आप देख लें पूर्व की दिशा ये पूरी है। तो बांग्लादेश और म्यांमार पूर्व की दिशा में है। और पूर्व की दिशा में ही क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भी भारत की पूर्व दिशा में ही आता है। तो बंगाल की खाड़ी और भारत का जो है तो इसके तट को, बंगाल की खाड़ी के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी का जो तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। इस प्रकार से हमने दिशाओं के माध्यम से समझा कि उत्तर दिशा में नेपाल, भूटान और चीन, और उत्तर और पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर पश्चिम दिशा में अरब सागर आदि, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और दक्षिण में ही श्रीलंका, ये यहाँ पर हैं, और पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार। अब हम आपको इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं कि आपको कैसे याद करना है कि कौन कौन से देश की सीमाएं भारत देश के साथ लगी हैं। तो इसकी ट्रिक है बचपन में BA। ट्रिक क्या है? बचपन में BA। इसकी ट्रिक है भारत से लगी हुई सीमाओं की। इसको बचपन में BA ट्रिक क्यों बनाई? क्योंकि जो भारत देश बहुत बड़ा देश है, इससे जो लगे हुए देश है वो छोटे मोटे हैं।
वो कैसे हैं, बच्चे हैं भारत के सामने। तो बचपन में लेकिन अपने आप को समझते बड़ा होशियार है, जैसे पाकिस्तान अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, चीन तो अपने आप को समझते होशियार है, जैसे उन्हें बीए कर ली हो बचपन में, तो बचपन में बीए। अब बात से देखें, बात से क्या है, बांग्लादेश, बात से क्या है, बांग्लादेश, चा से क्या है, चीन, चा से क्या है, चीन, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल। इस प्रकार से बचपन हो गया, मैं से म्यांमार, बीए, बीए, बी से अपन लेंगे भूटान, बी, सो बी से लेंगे क्या, भूटान, ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार से पूरी इसकी ट्रैक हो गई बचपन में बीए। आप इसको याद रखें और इसकी दिशाओं को रखते जाएं। अब एक बहुत जरूरी बात अब आपको आगे बताने जा रहे हैं कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कहां कहां से गुजरती है, तो इसके लिए भी हमने आपको एक ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं, आप उसको याद कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से राज्य से भारत की रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है भारत की। तो इसका है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब कोई मित्र है, गर्मी का समय चल रहा है, तो उसको गमछा झार, तो मित्र पर गमछा झार। तो मी, मां से आ जाएगा मिजोरम, त्रा, मित्र के त्रा में है त्रिपुरा। इसके बाद पा से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से आ जाएगा राजस्थान। तो मित्र पर, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान हो गए। इसके बाद गमछा, क्या निकालना है, गमछा, तो का से क्या आ जाएगा, गुजरात, मां से आ जाएगा मध्य प्रदेश और छा से आ जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस प्रकार से 8 राज्य प्रमुख होते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां से एक कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से निकलती है। इस प्रकार से आज हमने आपको यहाँ पर ये सब जानकारियां दी हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को यदि पूरा सुनेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, कौन सी दिशा में कौन कौन से देश भारत से जुड़े हुए हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित बात हमने आपको बताई है। साथ ही साथ पूर्व दिशा में कौन सी चीज है, दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका के बारे में बताया, और यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर और खंबात की खाड़ी, जहाँ पर की नर्मदा नदी जाकर के मिलती है, ऐसी में खंबात की खाड़ी स्थित है। और भी आगे की वीडियोस में हम आपको और सरल तरीके से ये नक्शा और ट्रिक के माध्यम से भारत के पूरे भूगोल के बारे में बताएंगे। आगे की वीडियोस आप तक प्राप्त होते रहे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें अच्छे नंबर ला करके पास हों। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।